आपका पहला सवाल है, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महानु की मृत्यु हुई थी। आपके ऑप्शन है अ फारस में, बी मेसिडोनिया में, सी तक्षशिला में, डी बेबीलोन में। आपका सही जवाब होगा डी बेबीलोन में। आपका अगला सवाल है, किस मृदभांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? आपके ऑप्शन है अ उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, बी चित्रित धूसर मृदभांड, सी काले और लाल बर्तन, डी केरू रंग वाले मृदभांड। आपका सही जवाब होगा अ उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। आपका अगला सवाल है, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? आपके ऑप्शन है अ डेरियस दार्यबाहु तृतीय, बी साइरस, सी जेर्सिस क्षयार्श, डी डेरियस दार्यबाहु प्रथम। आपका सही जवाब होगा डी डेरियस दार्यबाहु प्रथम। आपका अगला सवाल है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? आपके ऑप्शन है अ जेर्सिस क्षयार्श, बी साइरस, सी कोम्बिसिस, डी डेरियस। आपका सही जवाब होगा डी डेरियस। रोजाना ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? आपके ऑप्शन है अ अजातशत्रु, बी शिशुनाग, सी बिंबिसार, डी महापद्मनंद। आपका सही जवाब होगा बी शिशुनाग। आपका अगला सवाल है, सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? आपके ऑप्शन है अ रावी के, बी सतलज के, सी झेलम के, डी चेनाब के। आपका सही जवाब होगा सी झेलम के। आपका अगला सवाल है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? आपके ऑप्शन है अ शकों द्वारा, बी ईरानियों द्वारा, सी कुशानों द्वारा, डी यूनानियों द्वारा। आपका सही जवाब होगा डी यूनानियों द्वारा। आपका अगला सवाल है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। आपके ऑप्शन है अ अंक में, बी मगध में, सी कलिंग में, डी पैंग में। आपका सही जवाब होगा सी कलिंग में। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? आपके ऑप्शन है अ उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, बी इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, सी इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया, डी सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। आपका सही जवाब होगा अ उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। आपका अगला सवाल है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? आपके ऑप्शन है अ ईरानियों द्वारा, बी यूनानियों द्वारा, सी शकों द्वारा, डी कुशानों द्वारा। आपका सही जवाब होगा अ ईरानियों द्वारा। आपका अगला सवाल है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? आपके ऑप्शन है अ छठी सदी ईस्वी पूर्व, बी चौथी सदी ईस्वी पूर्व, सी पहली सदी ईस्वी पूर्व, डी दूसरी सदी ईस्वी पूर्व। आपका सही जवाब होगा छठी सदी ईस्वी पूर्व। आपका अगला सवाल है,
सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? आपके ऑप्शन है अ 323 ईस्वी, बी 323 ईस्वी पूर्व, सी 326 ईस्वी, डी 326 ईस्वी पूर्व। आपका सही जवाब होगा डी 326 ईस्वी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? आपके ऑप्शन है अ घनानंद, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी महापद्मनंद, डी सुकल। आपका सही जवाब होगा अ घनानंद। आपका अगला सवाल है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? आपके ऑप्शन है अ काशी, बी वत्स, सी कौशल, डी अवंती। आपका सही जवाब होगा अ काशी। आपका अगला सवाल है, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? आपके ऑप्शन है अ कनिष्क के शासनकाल में, बी 600 ईस्वी पूर्व में, सी 300 ईस्वी पूर्व में, डी अशोक के शासनकाल में। आपका सही जवाब होगा बी 600 ईस्वी पूर्व में। आपका अगला सवाल है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? आपके ऑप्शन है अ बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी शिशुनाग। आपका सही जवाब होगा अ बिंबिसार। आपका अगला सवाल है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? आपके ऑप्शन है अ उदयन, बी शिशुनाग, सी बिंबिसार, डी अजातशत्रु। आपका सही जवाब होगा डी अजातशत्रु। आपका अगला सवाल है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है अ घनानंद, बी नागार्जुन, सी कालाशोक, डी महापद्यनंद। आपका सही जवाब होगा डी महापद्यनंद। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? आपके ऑप्शन है अ शिशुनाग, बी घनानंद, सी महापद्यनंद, डी बिंबिसार। आपका सही जवाब होगा सी महापद्यनंद। आपका अगला सवाल है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? आपके ऑप्शन है अ उदयन, बी अजातशत्रु, सी बिंबिसार, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी अजातशत्रु। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।